पूर्वी यूरोप में बारूद बरस रहा है तो पूर्वी एशिया में जबरदस्त युद्धाभ्यास चल रहा है। एक तरफ चीन के दुश्मन हैं तो दूसरी तरफ चीन है। जापान की मेजबानी में क्वाड के देश मालाबार युद्धाभ्यास कर रहे हैं तो वहीं ताइवान भी अपनी ताकत दिखा रहा है। इस सब के बीच चीन भी अपनी ताकत दिखाने के लिए उतर चुका है। एयर शो के बहाने चीन अपने लड़ाकू विमान से लेकर ड्रोन तक आसमान में उड़ा रहा है। आसमान में उड़ते लड़ाकू विमान, ये बॉम्बर, ये क्वाड के डर का असर है। ये चीन की घबराहट की तासीर है। ये बीजिंग के विस्तारवादी बादशाह के दरबार में मची खलबली का पर्याय है। देख लीजिए इस दृश्य को, जिसमें ड्रैगन की छटपटाहट परिलक्षित हो रही है। जिनपिंग के जहरीली सेना की ताकतवर दिखने की बेचैनी दिख रही है। पीएलए एयरफोर्स के फाइटर जेट्स अचानक हवा में क्यों फड़फड़ा रहे हैं, ये आपको विस्तार से बताएंगे, मगर उससे पहले एक एक तस्वीर देख लीजिए जो चीन के दक्षिणी शहर झुआई से आई है। ड्रैगन नई पीढ़ी के लड़ाकू विमान को आसमान में उड़ा रहा है। अपनी ताकत जमाने के लिए और जमाने को दिखाने के लिए ड्रैगन ने पूरी पलटन को उतार दिया है। इस प्रदर्शन में सैन्य विमानों में J-20 स्टेल्थ फाइटर और U-20 हवाई टैंकर शामिल हैं। चीन एयर शो के जरिए अपनी ताकत का प्रदर्शन कर रहा है। चीन अपनी सैन्य ताकत को बढ़ाने के लिए आधुनिक हथियारों को प्रदर्शित कर रहा है। चीन का ये एयर शो 8 नवंबर से 13 नवंबर के बीच चलने वाला है। इस एयर शो में चीन WZ-8 ड्रोन, हाइपरसोनिक ड्रोन और अर्ली वार्निंग एयरक्राफ्ट KJ-500 भी उड़ाने वाला है। WZ-8 ड्रोन एक हाइपरसोनिक अनमैन्ड एरियल व्हीकल है। ये दूसरे ड्रोन की तुलना में अधिक गति से उड़ सकता है। ये एक सुपरसोनिक हाइपरसोनिक ड्रोन है। इसमें लगा रॉकेट इंजन इसे 6 to 7 मैक की स्पीड दे सकता है। चीन का दावा है कि हवा में उड़ते हुए ये ड्रोन अपने टारगेट पर सटीक निशाना लगा सकता है। खुफिया जानकारी एकत्रित कर सकता है। चीन के प्रोपेगेंडा सेंटर से अपने ड्रोन और लड़ाकू विमानों को लेकर ढिंढोरा पीटा जा रहा है। यूं तो दावा किया जा रहा है कि अपने कारोबार का विस्तार देने के लिए ड्रैगन ये एयर शो कर रहा है, क्योंकि इस समय चीन दुनिया का चौथा सबसे बड़ा हथियार निर्यातक है। यूक्रेन युद्ध में बड़ी तादाद में रूस के हथियार तबाह होने के बाद चीन दुकान में संभावना देख रहा है। लेकिन जानकारों की माने तो ये आधा सच है। चीन के इस एयर शो की संपूर्ण सच्चाई इसकी टाइमिंग में छिपी है। दरअसल क्वाड के चारों देशों ने जापान में मालाबार एक्सरसाइज 2022 की शुरुआत की है। चीन की चेतावनी की चिंदियां उड़ाने वाला ताइवान भी युद्धाभ्यास कर रहा है। इस बीच चीन ने भी झुआई शहर में एयर शो के जरिए अपनी ताकत दिखानी शुरू कर दी है। इस बार जापान क्वाड देशों के साथ मिलकर मालाबार नौसैनिक अभ्यास 2022 की मेजबानी कर रहा है। इसमें भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया की नौसेनाएं शामिल हैं। जापान के योकोसुका बंदरगाह से सटे समुद्र में 8 नवंबर से 18 नवंबर तक चारों ताकतवर देश अपनी समुद्री ताकत दिखाएंगे। जापान में होने वाले मालाबार युद्धाभ्यास से इस बार चीन का डरना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि इस बार यहां भारत के 2 फ्रंटलाइन वॉरशिप अपनी ताकत दिखाने जा रहे हैं। INS कमोटा और INS शिवालिक अपना रण कौशल दिखाकर चीन के होश उड़ाने वाले हैं। युद्धपोतों के अलावा
P-8I टोही विमान भी हिस्सा ले रहा है। घबराहट और ज्यादा बढ़ी हुई है। चीन को ये युद्धाभ्यास खटक रहा है। जापान और ऑस्ट्रेलिया के इस एक्सरसाइज में जुड़ने के बाद से चीन हमेशा से ही नाखुश रहा है। भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया ने एक दूसरे के हितों की रक्षा के लिए क्वाड संगठन बना रखा है। यही वजह है कि इस साल होने वाली मालाबार एक्सरसाइज बेहद अहम होने जा रही है। खास बात यह है कि इस एक्सरसाइज के उद्घाटन समारोह में चारों मित्र देशों की नौसेनाओं के प्रमुख मौजूद रहेंगे। मालाबार एक्सरसाइज 1992 में शुरू की गई थी। पहले संस्करण के बाद 2 संस्करण 1995 और 1996 में किए गए। भारत के परमाणु परीक्षणों के बाद 2002 तक इस अभ्यास पर विराम लग गया। आगे चलकर साल 2002 में यह अभ्यास फिर से शुरू किया गया। तब से हर साल ये आयोजित हो रहा है। मालाबार युद्धाभ्यास में जापान और ऑस्ट्रेलिया ने पहली बार 2007 में भाग लिया था और 2014 से भारत, अमेरिका और जापान ने हर साल इस अभ्यास में भाग लिया है। यही वजह है कि चीन को सुपर पावर बनाकर खुद को सुपर लीडर बनने का ख्वाब देख रहे शी जिनपिंग का ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है। जिनपिंग की परेशानी इसलिए भी बढ़ी हुई है क्योंकि जिस ताइवान को कब्जाने के लिए वो दिन रात सपना देख रहे हैं, वो भी अपनी ताकत दिखा रहा है। ताइवान भी युद्धाभ्यास कर रहा है। चीन के तमाम घोषित अघोषित दुश्मन जब एक ही वक्त में युद्धाभ्यास कर रहे हैं तो घबराकर ड्रैगन ने भी हवा में अपनी ताकत आजमानी शुरू कर दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।